नमस्कार। YouTube चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय आरोपी की जमानत को कैसे निरस्त कराएं, जमानत सेट असाइड और कैंसलेशन में क्या अंतर है। व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि अदालतों में जमानतें लगाई जाती हैं और उन जमानतों पर निर्णय हो जाता है, आरोपी को जमानत मिल जाती है, अभियुक्त पक्ष जमानत की खुशी में चला जाता है और वादी पक्ष पीड़ित होता है कि क्या करें। तब ऐसी स्थिति में वादी पक्ष यानी अभियोजन पक्ष को जमानत कैंसलेशन का प्रयास करना चाहिए। अभियुक्त की जमानत को सुपीरियर कोर्ट में निरस्त कराने के लिए आवेदन दाखिल करना चाहिए। धारा 439 सब सेक्शन 2, धारा 437 सब सेक्शन 5 दोनों में जमानत को निरस्त करने का समान आधार है। जमानत निरस्तीकरण के लिए किसी अन्य आधार की दोनों अदालतों में आवश्यकता नहीं है, दोनों के लिए एक ही आधार है। असलम बाबूलाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मत व्यक्त किया गया कि कोई व्यक्ति जमानत पा चुका है और जमानत के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में उदाहरण के तौर पर जमानत के आधार जो बताए हैं, यदि आरोपी समान गतिविधियों में संलिप्त है और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है, विवेचना में हस्तक्षेप कर रहा है, गवाहों के साक्ष्य को तोड़ रहा है, गवाहों को धमकी दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है या अन्य तरीके से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है जिसका प्रभाव वादी अन्य और गवाहों पर पड़ता है या उसे देश से कहीं भागने की संभावना है, विवेचनाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है, अपने आप को छुपा रहा है, जिन जमानतियों ने उसे जमानत पर रिहा कराया है उनकी पहुंच से बाहर चला गया है, ये उदाहरण के तौर पर ये आधार हैं जिनके आधार पर जमानत को निरस्त कराया जा सकता है। जमानत निरस्त कराया जाना और जमानत अस्वीकार करना दोनों ही बातों में अंतर है। जमानत अस्वीकार करना न्यायालय द्वारा एक आदेश है, जबकि किसी व्यक्ति को जमानत देने के बाद उस जमानत को निरस्त किया जाना एक कठोर आदेश है। ऐसे कठोर आदेश को पारित करते समय न्यायालय को गंभीरता से विचार करना चाहिए। चूंकि जमानत निरस्त कराए जाने का आदेश व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है, ऐसे मामलों में साक्ष्य को, तथ्यों को गंभीरता से देखना चाहिए। गुरचरण सिंह बनाम दिल्ली राज्य 1978 के मामले में यह मामला सुंदर के मर्डर केस से संबंधित है। सुंदर वो व्यक्ति था जो सन 1978 से पहले संजय गांधी की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था। बहुत सारे मामलों में सुंदर वांटेड था। सुंदर जयपुर में जाकर के किसी मामले में हाजिर हो गया, उसके बाद उसे पुलिस कस्टडी में दिल्ली लाया गया। उस रात्रि को पुलिस अभिरक्षा से सुंदर के भागने के संबंध में
ये एफआईआर दर्ज की गई कि सुंदर भाग रहा था और यमुना में डूब करके मर गया। बाद में विवेचना में सुंदर मर्डर केस के नाम से ये मामला उछला, जिसमें बहुत सारे आईपीएस अधिकारी और पुलिस के लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। जमानत के संबंध में 30,000 कोर्ट द्वारा जमानत को निरस्त कर दिया गया। हाई कोर्ट द्वारा उस जमानत निरस्त करने के आदेश को खारिज करके जमानत दे दी गई। उसके खिलाफ दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि अगर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है तो सेशन न्यायालय उस जमानत को निरस्त नहीं कर सकता, चूंकि निरस्त करने के संबंध में नई परिस्थितियां पैदा हुई हों या अन्य कोई परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई जो जमानत देते समय अभियोजन के सामने नहीं थी, उसकी जानकारी में नहीं थी। राज्य के पास अगर वो अदालत के आदेश से पीड़ित है तो दो ऑप्शन हैं। अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसकी जानकारी में नहीं या बाद में जानकारी में आई हैं तो उसी अदालत में निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकती है। अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस समय राज्य की जानकारी में थी, अभियोजन की जानकारी में थी, लेकिन न्यायालय द्वारा कंसीडर नहीं की गई हैं, न्यायालय द्वारा अलग तथ्यों को शामिल करके जमानत आदेश दे दिया गया है, तब उस स्थिति में राज्य का सेशन न्यायालय या उस न्यायालय में जिसमें जमानत हुई है वहां दोबारा मूव करना उचित नहीं है। उस स्थिति में राज्य को सुपीरियर कोर्ट के सामने जाना चाहिए बेल कैंसिलेशन के लिए, सेट असाइड के लिए। सेट असाइड और बेल कैंसिलेशन दोनों बातें एक जैसी प्रतीत होती हैं, दोनों का हिंदी अर्थ निरस्त करना है, रद्द करना है, लेकिन इन दोनों में बारीकी अंतर है। आगे हम डिस्कस करते हैं इस पर। डॉक्टर नरेंद्र के बनाम गुजरात राज्य, ये मामला भी गुजरात में फेक एनकाउंटर के संबंध में चर्चित रहा, जिसमें सीनियर आईपीएस जेल गए। सोहराबुद्दीन मर्डर केस के नाम से इसको जाना जाता है। इस मामले में कहा गया, जब इस मामले में गुजरात न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा जमानत रद्द कर दी गई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया। उसमें ये विचार व्यक्त किया गया कि अगर कोई इर्रिलीवेंट मटेरियल कंसीडर कर लिया गया है अथवा कोई रिलीवेंट मटेरियल कंसीडर नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में जमानत आदेश को सेट असाइड किया जा सकता है। कुमेर बनाम राजस्थान राज्य 20 जुलाई 2021 का लेटेस्ट मामला है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैंसिलेशन और सेट असाइड के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए गए। अगर किसी जमानत आदेश का असेसमेंट किया जाना है, उसकी करेक्टनेस को चेक किया जाना है। यदि कोई आदेश जिसमें विवेक का मनमाना प्रयोग किया गया है, विवेकाधिकार का दुरुपयोग किया गया है, अवैध है, अन्यायपूर्ण है, इलीगल है, ऐसे आदेश के खिलाफ अपेक्स कोर्ट में सेट असाइड कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। लेकिन सेट असाइड का प्रार्थना पत्र, सेट असाइड की परिस्थितियां और बेल कैंसिलेशन का प्रार्थना पत्र और ये परिस्थितियां दोनों अलग हैं, दोनों की फुटिंग अलग है। ऐसे मामलों में त्वरित प्रार्थना पत्र दे करके उस आदेश से अगर हम पीड़ित हैं तो उसे सेट असाइड करा देंगे। बेल कैंसिलेशन के संबंध में सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेज और वायोलेशन ऑफ कंडीशन, अगर परिस्थितियां बाद में पैदा हुई हैं, आरोपी जमानत पा चुका है और जमानत पाने के बाद आरोपी ने उन शर्तों का उल्लंघन किया है
जिन शर्तों के आधार पर उसे जमानत दी गई, तो वो व्यक्ति जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा जमानत के बाद में ऐसी परिस्थितियां हैं कि मुकदमे के तथ्यों को तोड़ रहा है, गवाहों को धमका रहा है, मारपीट कर रहा है, ऐसा ही अपराध कर रहा है। ऐसी परिस्थितियां जो अतिरिक्त और बाद में पैदा होती हैं, उन आधारों पर जमानत को निरस्त कराया जा सकता है। यानी निरस्त के लिए जमानत के बाद की परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर हम निरस्त कराने के लिए सुपीरियर कोर्ट में जा सकते हैं। सेटासाइड के लिए जो परिस्थितियां हैं, वो सेटासाइड की परिस्थितियां साथ ही साथ हैं। जिन मामलों में न्यायालय द्वारा उस मटेरियल पर, रिलीवेंट मटेरियल पर ध्यान नहीं दिया जाता है या उन तथ्यों को नहीं देखा जाता है, बाहरी तथ्यों को शामिल कर लिया जाता है, तब हम ऐसे आदेश से पीड़ित होते हैं, तब हम सेटासाइड के लिए सुपीरियर कोर्ट में जा सकते हैं। दोनों में बारीकी अंतर है। सेटासाइड के आर्डर से साथ ही साथ हम जा सकते हैं, बेल कैंसिलेशन के आर्डर के लिए हम जमानत के बाद की परिस्थितियों में सुपीरियर कोर्ट में जा सकते हैं। सेशन न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी हम बेल कैंसिलेशन के लिए धारा 437 सब सेक्शन 5 में जा सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं जमानत के बाद, अभियुक्त द्वारा जो मैंने अभी बताई वो परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो कैंसिलेशन का आवेदन हम मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी लगा सकते हैं। उस कैंसिलेशन के आवेदन पर अगर कोई आदेश होता है तो हम सेशन न्यायालय में वो आवेदन दे सकते हैं। अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि सेशन न्यायालय द्वारा आर्डर किया गया है, तब हम हाई कोर्ट के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकते हैं। दोनों ही आवेदन होंगे, यानी सेटासाइड का अलग हो सकता है और कैंसिलेशन का अलग हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में पीड़ित पक्ष के पास मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों में यह अधिकार है कि वो अगर जमानत के आदेश से पीड़ित है तो अपना प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकता है, जमानत को निरस्त करा सकता है। धन्यवाद।